आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा और मूलों का अस्तित्व। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो द्विघात समीकरण ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के लिए यदि अगर बी स्क्वायर इन 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर इन 4ac को विविक्तिकर बोलते हैं। दूसरी शर्त है यदि बी स्क्वायर इन 4ac का मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरी शर्त है यदि बी स्क्वायर इन 4ac का मान 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर तो ए का मान हमें यहाँ 2 दिया है और बी का मान ऋण 6 तथा सी का मान 3 है। अब हम विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac वाला सूत्र लगाएंगे। अब इसमें मान रखेंगे तो डी बराबर बी का मान ऋण 6 है तो ऋण 6 का स्क्वायर ऋण 4 गुणित ए का मान 2 है और सी का मान 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का गुना ऋण 6 से होगा तो ऋण ऋण कट जाएगा और 6 का गुना 6 से होगा तो 36 आएंगे। ऋण 4 का गुना 2 से होगा तो 8 आएगा और 8 का गुना 3 से होगा तो 24 आएगा। अब 36 में से 24 जाएगा तो 12 आएगा। चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है इसीलिए मूलों का अस्तित्व है तथा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे वास्तविक मूल है तो हमें उन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सूत्र लगाएंगे उसका द्विघात समीकरण x बराबर ऋण बी धन ऋण रूट डी बट्टे 2a। क्योंकि हमने बी स्क्वायर इन 4ac का मान ज्ञात कर लिया है तो हम डायरेक्ट डी लिख सकते हैं। तो x बराबर b का मान ऋण 6 है और पहले से एक ऋण चिन्ह है तो धन ऋण डी का मान 12 प्राप्त हुआ तो रूट 12 लिख लेंगे बट्टे 2 गुणित ए का मान 2 है। अब ऋण ऋण धन हो जाएगा 6 धन ऋण 12 का अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है तो वो बाहर निकल जाएंगी संख्या रूट 3 बटे 2 का गुना 2 से होगा तो 4 आएगा। तो x बराबर इसे हम 6 धन 2 रूट 3 बटे 4 लिख सकते हो और एक बार x बराबर 6 ऋण 2 रूट 3 बटे 4 लिख सकते हैं। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो x बराबर 2 कॉमन निकल जाएंगे तो कोष्टक में बचेगा 3 धन 2 कॉमन निकल गया तो रूट 3 ही बचेगा बटे 4 और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो कोष्टक में 3 ऋण रूट 3 बच जाएगा बटे 4। तो यहाँ 2 से 2 एक बार कटेगा और 4 2 बार में कट जाएगा और इधर भी तो x का मान हमें यहाँ 3 धन रूट 3 बटे 2 प्राप्त हुआ और इधर भी x का मान x बराबर 3 ऋण रूट 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। अतः हमें दो मूल प्राप्त हो गए।